नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ेंगे और ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर का छठा वीडियो है। इसके पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से एक एक प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में आएंगे। और आज के टॉपिक वाइज करंट अफेयर में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठन के बारे में। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंटरपोल की स्थापना कब हुई है, IMF की स्थापना कब हुई है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई है, इसका मुख्यालय कहां पे है, इसके अध्यक्ष या महासचिव कौन है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगभग हर एग्जाम में अगर करंट अफेयर आ रहा है तो यहां से एक क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं उन सभी को एक ही वीडियो में हम लोग देख लेंगे, तो आपका इस तरीके से एक टॉपिक आपका करंट अफेयर का तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दूंगा, आप लोग पीडीएफ में उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो ये पीडीएफ मिलेगा आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना 1919 में हुआ है। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहां पे है, तो जिनेवा में है। इसके अध्यक्ष या महासचिव कौन है, तो गिलबर्ट होंगबो है। क्या नाम है इनका, तो गिलबर्ट होंगबो। यहीं तक आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो पूछेगा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई है। सिर्फ ईयर दे देगा, डेट नहीं देगा आपको। अक्सर ईयर देता है, डेट नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप बताएंगे 1919 में। एक स्टेप और आगे बढ़ के पूछ लेगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पे है, तो आप बताएंगे जिनेवा में है। और एक बार क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे गिलबर्ट होंगबो है, इनकी वर्तमान में अगर नियुक्ति हुई है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हाल ही में चुने गए महासचिव कौन है, तो आप बताएंगे गिलबर्ट होंगबो है, ठीक है। सदस्य संख्या बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी आप एक बार देखे रहिएगा कि सदस्य संख्या किसमें है, इसमें कितने हैं, तो 187 सदस्य हैं। वहीं बात करें इंटरपोल की, तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई है, तो 1923 में हुई है। इसका मुख्यालय कहां पे, तो लियोन्स या फ्रांस में है, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं नासर अल रईसी। क्या नाम है इनका, तो नासर अल रईसी हैं। और इसमें सदस्य संख्या कितनी है, तो 194 है। और 194 सदस्य कौन बना है, तो किरीबाती बना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल। अभी कॉमनवेल्थ गेम भी हुआ है, तो राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय यूके लंदन में है, ठीक है। और इसके महासचिव कौन है, तो इसके महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है। और इसमें सदस्य संख्या कितनी है, तो इसमें सदस्य संख्या 54 है। और 54वां देश कौन बना है, तो मालदीव बना है। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है, तो 1945 में हुआ है। और इसका मुख्यालय कहां है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और इसके महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस है। और इसमें सदस्य संख्या कितना है, तो 193 है। और 193वां सदस्य कौन बना है, तो दक्षिणी सूडान बना है। और ये दक्षिणी सूडान कहां पे है, तो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। अभी तक की ये जितने भी हमने पढ़ा, ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई है, तो 1945 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहां है, तो वाशिंगटन डीसी। और ये वाशिंगटन डीसी क्या है, तो अमेरिका की राजधानी है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। और इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इनका नाम आप याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें सदस्य संख्या कितने हैं, तो इसमें सदस्य संख्या 190 है। और 190वां सदस्य कौन बना है, तो अंडोरा बना है। कौन बना है, तो अंडोरा बना है। हमारा अगला है विश्व बैंक। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है, तो 1945 में हुआ है। इसका भी मुख्यालय कहां है, तो वाशिंगटन डीसी है। और इसके जो अध्यक्छ चुने गए वह कौन है, तो डेविड मालपास हैं। इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। और इसके सदस्य संख्या कितने हैं, तो 189 इसकी सदस्य संख्या है। और 189वां सदस्य कौन है, तो नौरू है। कौन है, तो नौरू है, ठीक है। हमारा अगला है
खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1945 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली में है। ठीक, और इसके अध्यक्ष, अब देखिए इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिए। क्यू डोंग्यू है और इसमें सदस्य संख्या कितना है? तो 197 है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो 1945 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो नीदरलैंड के हैंग में है। ठीक है, नीदरलैंड के हैंग में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष अब्दुल कावी अहमद यूसुफ है। ठीक है, और इसमें सदस्य संख्या की बात किया था 194 है। इसके सदस्य संख्या को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अब हमारा अगला आता है इंपॉर्टेंट, यूनेस्को। बार बार आप लोग यूनेस्को के बारे में पढ़ते हैं। तो यूनेस्को का स्थापना कब हुआ है? तो 1945 में हुआ है। ठीक, और इसका मुख्यालय कहां है? तो पेरिस फ्रांस में है। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है आद्रे अजोलो। क्या नाम है इनका? आद्रे अजोलो है। तो इनके अध्यक्ष को आप याद रखेंगे। और सदस्य संख्या की बात किया जाए 195 इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है? तो 1946 में हुआ है। और इसका मुख्यालय कहां पे? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक, और इसके प्रमुख कौन है? तो इसकी प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। आप इनका नाम याद रखेंगे, कैथरीन रसेल। इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है। ठीक है, और इसके सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका सदस्य संख्या यानी कि यूनिसेफ की सदस्य संख्या कितनी है? तो 191 है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, कोरोना काल में ये बड़ा बदनाम हुआ था ये संगठन, इसलिए इनको याद रखेंगे। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1948 में हुआ है। और इसका मुख्यालय कहां है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, और इसके महासचिव या अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस अधानोम है। इनका नाम क्या है? तो टेड्रोस अधानोम है। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी सदस्य संख्या कितनी है? तो WHO की सदस्य संख्या 194 है। हमारा अगला है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD। इसका अगर आप लोग नहीं भी याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। इसका मुख्यालय इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1961 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो पेरिस फ्रांस में है। इसके महासचिव कौन है? तो माथियास कार्मन है। और इसमें सदस्य संख्या कितना है? इसमें सदस्य संख्या 37 है। और 37वां सदस्य कौन बना है? तो कोलंबिया बना है। ठीक है, कौन सा देश बना है? तो कोलंबिया, दक्षिण अमेरिका का देश कोलंबिया इसका 37वां सदस्य बना है। देखिए, अब हमारा अगला है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। ये आपके लिए थोड़ा सा, मतलब इसको तो हो गया, ये आपके लिए नाटो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुआ है। ठीक, इसका मुख्यालय कहां है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। कहां पे है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और इसके महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। क्या नाम है इनका? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है। और इसमें सदस्य संख्या की बात करी जाए तो 30 सदस्य देश हैं। और 30वां सदस्य कौन बना है? तो उत्तरी मैसिडोनिया बना है। इसको याद रखेंगे क्योंकि हाल ही में ये 30वां सदस्य बना है। तो इसको आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाटो में सदस्य संख्या कितनी है? तो 30 है। और 30वां सदस्य कौन बना है? तो उत्तरी मैसिडोनिया बना है। हमारा अगला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1950 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहां है? तो जिनेवा में है। इसके उच्चायुक्त का नाम क्या है? तो इनके उच्चायुक्त के नाम फिलिपो ग्रांडी है। क्या नाम है? तो फिलिपो ग्रांडी है। और सदस्य संख्या की बात किया जाए तो 135 है। ठीक, हमारा अगला है यूरोपियन संघ। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई है? तो 1958 में हुआ है। ठीक, इसका मुख्यालय कहां है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक, और इसके अध्यक्ष या महासचिव कौन है? तो उर्सुला वान डेर लेयन है। ठीक, और सदस्य संख्या की बात किया जाए तो 27 इसमें सदस्य हैं। ठीक है, और ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा है, आप इसे याद रखेंगे। ओपेक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओपेक की स्थापना कब हुई है? तो 1960 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहां है? तो
तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ठीक है, कहां पे है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक का मुख्यालय है। इसके महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव हैं हैंथम अलघीस। क्या नाम है? तो हैंथम अलघीस इसके महासचिव हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें सदस्य संख्या की बात करें तो 13 सदस्य हैं। ठीक, और कतर और इक्वाडोर अब इस ओपेक संस्था से बाहर हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपेक से बाहर होने वाले देश कौन से हैं? तो आप बताएंगे कतर और इक्वाडोर है। ठीक, हमारा अगला है गुट निरपेक्ष। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्ष यानी नैम का स्थापना कब हुआ था? तो 1961 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहां है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ठीक, और इसके महासचिव कौन है? तो इल्हाम अलीयेव। नाम क्या है? इल्हाम अलीयेव इसके महासचिव या अध्यक्ष हैं। या अगर बात किया जाए कि इसका सदस्य संख्या कितना है? तो 120 इसके सदस्य हैं। ठीक है, और हमारा अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई है? तो 1961 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहां है? तो लंदन, यूके के लंदन में है। महासचिव कौन है? तो महासचिव इसके एग्नेस कैलमर्ड है। क्या नाम है इनका? तो एग्नेस कैलमर्ड है। और सदस्य संख्या की बात किया जाए तो 150 सदस्य हैं। हमारा अगला है इंपॉर्टेंट अंकटाड। अंकटाड की स्थापना कब हुई है? तो 1964 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहां है? तो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ठीक, इसके महानिदेशक कौन है? तो रेबेका ग्रीन स्पेन है। ठीक है, कौन है इनके? तो रेबेका ग्रीन स्पेन है। हमारा अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएनडीपी की स्थापना कब हुई है? तो 1965 में हुआ है। इसके सदस्य इसका मुख्यालय कहां पे है? तो न्यूयॉर्क है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अचिम स्टेनर है। क्या नाम है इनका? अचिम स्टेनर है। और हमारा अगला है एशियाई विकास बैंक। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडीबी की स्थापना कब हुई है? तो 1966 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहां है? तो फिलीपींस मनीला में है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे कि फिलीपींस के मनीला में इसका मुख्यालय है एडीबी बैंक का। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं मत्सुगु अस्कावा। क्या नाम है? मत्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं। और सदस्य संख्या की बात किया जाए तो इसकी सदस्य संख्या कितनी है? तो 68 इसके सदस्य हैं। हमारा अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एनडीबी का मुख्यालय, एनडीबी की स्थापना कब हुई? तो 2014 में हुआ है। ठीक, इसका मुख्यालय कहां है? तो शंघाई चीन में है। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस ट्राइजो। इनका नाम क्या है? मार्कोस ट्राइजो इसके अध्यक्ष हैं। और बात किया जाए कि सदस्य संख्या तो 9 इसके सदस्य हैं। और 9वां सदस्य कौन बना है हाल ही में? तो मिस्र बना है। और ये मिस्र कहां का है? तो दक्षिण अफ्रीका का देश है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ यानी कि आसियान की स्थापना कब हुई है? यह भी आपके इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एशियान की स्थापना कब हुई है? तो 1967 में हुआ है। ठीक है, आसियान की। ठीक, और इसका मुख्यालय कहां है? तो इंडोनेशिया जकार्ता में है। और इसके महासचिव की बात क्या है? तो लिम जाक हो इसके महासचिव हैं। और सदस्य संख्या की बात की जाए तो इसमें सदस्य कितने हैं? तो 10 हैं। ठीक, दक्षेस जिसको सार्क भी बोलते हैं, तो सार्क का ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सार्क की स्थापना कब हुई है? तो 1985 में हुआ है। ठीक, और 1985 में उसका मुख्यालय कहां पे है? तो काठमांडू नेपाल में है। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसाला रुवन वीराकून है। ठीक, अगर इसमें सदस्य संख्या की बात करें तो 8 इसमें सदस्य हैं। कौन कौन से? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान है। ठीक है, हमारा अगला है G15। G15 का स्थापना कब हुआ है? तो 1989 में हुआ है। ठीक है, 1989 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहां है? तो जेनेवा में है। ठीक है, कहां पे है? तो जेनेवा में है। और इसमें सदस्य संख्या की बात किया जाए तो 17 इसमें सदस्य संख्या है। एपेक की स्थापना कहां हुआ है? तो एपेक की स्थापना 1989 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहां है? तो सिंगापुर में है। ठीक, और इसके महासचिव कौन है?
तो मुहिय्यिद्दीन, क्या नाम है इनका, मुहिय्यिद्दीन यालौन है, ठीक है। और इसके सदस्य संख्या की बात की जाए तो 21 इसके सदस्य संख्या है। हमारा अगला है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका यानी कि UNHRC का स्थापना कब हुआ है, तो 2006 में हुआ है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महासचिव या अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं फ्रेडेरिको विलोगास, नाम क्या है इनका, तो फ्रेडेरिको विलोगास इसके अध्यक्ष हैं। सदस्य संख्या की बात की जाए तो 47 इसके सदस्य हैं। और 47वां देश कौन बना है, तो चेक गणराज्य बना है। हमारा अगला है विश्व व्यापार संगठन, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है, तो 1995 में हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन है, अरे इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो नगोजी ओंकोंजो इवेला है। ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो इनको याद रखेंगे, नागोजी ओंकोंजो इवेला इसके अध्यक्ष हैं, ठीक। और इसमें सदस्य संख्या की बात किया जाए तो इसमें सदस्य संख्या 164 है। और 164वां सदस्य अफगानिस्तान बना है। हमारा अगला है असम। असम की स्थापना कब हुई है, तो 1996 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में हुआ है। इसमें कितने देश है, तो 51 राष्ट्र और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि 53 देश है। हमारा अगला है बिम्स्टेक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई है, तो 1997 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बांग्लादेश के ढाका में है, ठीक है। और इसके महासचिव कौन है, इसके महासचिव हैं शाहिदुल इस्लाम है, ठीक है। और सदस्य संख्या कितना है, तो सदस्य संख्या 7 है। हमारा अगला है संघाई सहयोग संगठन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी SCO की स्थापना कब हुई है, तो 2001 में। और अभी हाल ही में SCO का क्या हुआ है, SCO का आयोजन किया गया है। कहां पे किया गया है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो SCO की स्थापना कब हुई, 2001 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहां है, तो बीजिंग यानी कि चीन में है, ठीक है। और इसके महासचिव कौन है, तो झांग मिंग है। कौन है, तो झांग मिंग जो कि चीन के हैं। और सदस्य संख्या की बात की जाए तो 9 इसके सदस्य हैं। और 9वां सदस्य कौन बना है, तो ईरान बना है, ठीक है। हमारा अगला है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC, इसकी स्थापना कब हुई है, तो 2002 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नीदरलैंड के हेग में है। इसके प्रमुख कौन है, इसके प्रमुख हैं चिली इबी और सूजी, क्या नाम है इनका, तो चिली इबी और सूजी हैं। और सदस्य संख्या की बात किया तो 124 इसके सदस्य हैं, ठीक। अफ्रीकी संघ मुख्यालय इसका कहाँ है, तो इसका मुख्यालय अदिस अबाबा में। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 2002 में। इसके प्रमुख कौन है, तो फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी है। कौन है इसके, तो फेलिक्स एंटोनी टीसेडकी हैं। और सदस्य संख्या कितना है, तो 55 है, ठीक। इप्सा की स्थापना कब हुई है, तो 2004 में हुआ है, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के लुगानो में है, ठीक। सदस्य संख्या कितनी है, तो 3 है। कौन कौन से, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा ब्रिक्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है, तो 2009 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो चीन और संघाई में है, ठीक है। और अगर इसके बात किया कि इसके महासचिव कौन है, तो सरगोई रयावको है, ठीक है। और इसमें सदस्य संख्या कितना है, तो 5 है। कौन कौन से, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है, ठीक है। और इसके महासचिव कौन है, इनको याद रखिएगा। तो इसके महासचिव या अध्यक्ष कौन है, तो सरगोई रयावको है, ठीक। और हमारा अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि इंटरनेशनल सौर एनर्जी या एसोसिएशन, इसको क्या करें, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, तो 2015 में हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। कहाँ पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो अजय माथुर है, ठीक। सॉरी, इसके महानिदेशक कौन है, तो अजय माथुर हैं। और इसमें सदस्य संख्या की बात किया जाए तो 102 है। और 102वां सदस्य कौन बना है, तो एंटीगुआ बारबुडा है। एंटीगुआ एवं बारबुडा इसका 102वां सदस्य है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का।
आज के टॉपिक वाइज करंट अफेयर में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन, पूरा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं संगठन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या तो पूछेगा इसकी स्थापना से, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई है, या तो इसका पूछ लेगा इसका मुख्यालय कहां है, या ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछ लेगा कि इसके अध्यक्ष या महासचिव कौन है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। बहुत कम बार ऐसा होता है कि सदस्य संख्या पूछ लेता है, लेकिन एक बार आप सदस्य संख्या भी देखे रहेंगे तो आपके लिए दिमाग मतलब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, इन 4 प्रश्नों के अलावा, इन 4 प्रश्नों के अलावा आपसे कोई भी एक्स्ट्रा प्रश्न आपसे इस संगठन से नहीं पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर। अब ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर की संख्या 6 हो गई, यानी आने वाले पेट एग्जाम में कम से कम आपके 5 या 6 क्वेश्चन फिक्स हो गए हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।